प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। और आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको आंकिक प्रश्न जरूर मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये फिजिक्स में से आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दे रखा है कि कक्षा 10 है, ये विज्ञान बोर्ड है 2024 और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है AN W बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों, दे रखा 4/3 तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 3/2। तो कांच के सापेक्ष होता है आपका ANG बराबर है 3/2। यानी एक का मतलब है एयर वायु, एन अपवर्तनांक है, डब्ल्यू है वाटर, इसी प्रकार जी गिलास है आपका और ए वायु है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष यानी WN जी हमें ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थियों, और कांच के सापेक्ष जल का, और दूसरा ज्ञात करना हमें GNW, यानी ये WNG हो जाएगा हमारा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये जो है ये है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थी, ये होता है WNG, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है ANG बटे हो जाएगा आपका ANW बराबर ANG की वैल्यू कितनी दे रखी है, वायु के साथ जल का कांच का अपवर्तनांक दे रखा है आपका 3/2। कितना दे रखा है 3/2, और बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 4/3। कितना दे रखा है 4/3। तो इस प्रकार 3 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 तिया 9, और 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार आ जाएगा 9/8। तो यह आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हो जाएगा आपका WNG बराबर हो जाएगा आपका यानी 9/8। यह आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें सेकंड ज्ञात करना है। उसके बाद करना हमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों GNW बराबर ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर ANW की वैल्यू कितनी रखी है, ANW की वैल्यू 4/3। कितनी प्यारे विद्यार्थी वैल्यू, यानी कि 4/3 है, और बटे में ANG की वैल्यू कितनी रखी है, ANG की वैल्यू है 3/2। इसे भी इस प्रकार हल कर लेंगे, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका कांच के सापेक्ष
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी GNW बराबर आ जाएगा आपका 8/9। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी दूसरा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें प्रतिरोध दे रखे हैं, तो पहला प्रतिरोध मान लेते हैं, यानी R1 बराबर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 2 ओम। उसके बाद दूसरा ओम दे रखा है, यानी R2 बराबर प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम। उसके बाद तीसरा प्रतिरोध दे रखा है, यानी R3 बराबर 4 ओम। और इस संयोजन को 24 वोल्ट और वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है V बराबर है आपका, यानी 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ा जाता है। बैटरी में संयोजन प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी I निकालनी है, यानी धारा ज्ञात करनी है हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों समांतर संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इस प्रकार, यहाँ पर लिखेंगे, यानी समांतर संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम है, और R2 की वैल्यू है 3, और 1/R3 की वैल्यू है 4। और प्यारे विद्यार्थियों इनका जो एलसीएम आएगा, यानी 12 आएगा एलसीएम। तो 2 छिक्के कितने हो जाएंगे 12, 3 चौक कितने हो जाएंगे 12, और 4 तिया कितने हो जाएंगे 12 बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे 6 और 4 10 और 3 13/12, यानी 1/R। आगे हल करते हैं, त्रिक गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 13R बराबर 12, और ये हो जाएगा R बराबर 12/13 ओम। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी हमें I की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो परिपथ में तुल्य धारा लेंगे, परिपथ में तुल्य धारा ये होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी I बराबर V/R। इसे हल करते हैं, बराबर V
वी की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थी यानी 24, और आर की वैल्यू आई है आपकी 12/13 बराबर ये हो जाएगा आपका 24 गुणा 13/12, 12 दूनी 24 बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 26 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो परिपथ में तुल्य धारा हो जाएगी यानी आई बराबर 26 एम्पियर, और ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों ये भी। हल करते हैं क्वेश्चन को। जैसे किसी 4 ओम प्रतिरोध, तो हमें दे रखा प्रतिरोध यानी आर बराबर दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 4 ओम प्रति सेकंड, यानी समय है टी बराबर है 1 सेकंड। 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी H बराबर है प्यारे विद्यार्थी 400 जूल। उसके बाद हमें ज्ञात करना विभवांतर, यानी V ज्ञात करनी है और धारा I ज्ञात करनी है। तो आगे हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों सूत्र होता है, यानी ये होता है H बराबर VIT, यानी ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर VIT, परंतु हम जानते हैं कि सूत्र होता है कि V बराबर होता है IR, और हमें I ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, ये V/R हो जाएगा। आगे हल करते हैं इसे। तो हो जाएगा H बराबर V इंटू आई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे V/R, और इंटू में हो जाएगा आपका T, यानी I बराबर V/R, तो I की वैल्यू रख ली V/R प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर हमने। उसके बाद है कि H बराबर V में V गुणा करेंगे तो हो जाएगा V², और बटे में हो जाएगा R, इंटू हो जाएगा T। अब आगे हल करते हैं। H की वैल्यू दे रखे प्यारे विद्यार्थियों, H की वैल्यू है 400 बराबर V हमें ज्ञात करना है, यानी V² बटे R की वैल्यू दे रखी है 4, और इंटू T गुणा 1, तो हो जाएगा आपका 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 गुणा 4 बराबर 20 ² गुणा 1, तो हो जाएगा आपका 1600 यहाँ पर बराबर V², या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि V² बराबर 1600 और V बराबर रूट के अंदर हो जाएगा आपका 1600, क्योंकि ये घात रूट में चली जाएगी। और आगे हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका कि V बराबर 1600 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 40, तो V बराबर हो जाएगा 40 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी विभवांतर आएगा आपका 40 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालनी है धारा I की वैल्यू। I की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा सूत्र है I बराबर VR, तो इसी में रखेंगे हम वैल्यू I बराबर V की वैल्यू आई प्यारे विद्यार्थी आपकी 40, और R दे रखा हमें 4, तो इसकी भाग करेंगे इसमें तो ये जाएगा I बराबर 10 एम्पियर, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है।
तो इस प्रकार आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों आपका I बराबर 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन एम्पियर की घात -1 मीटर की घात -1 के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। बल की दिशा भी बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बल की दिशा भी बताइए। क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जो हमें दे रखा है उसे लिख लेते हैं। यानी 1 मीटर लंबे, तो ये दे रखी है आपको दे रखी है लंबाई, यानी L बराबर है 1 मीटर। उसके बाद लंबे तार में किसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उसे 1.2 न्यूटन फीट। ये आपको दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, यानी V बराबर दे रखा है 1.2 न्यूटन एम्पियर की घात -1 और मीटर की घात -1 के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो प्यारे विद्यार्थियों थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 अंश, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर तो थीटा पर 90 अंश हो जाएगा। उस पर 2.4 न्यूटन का बल, तो यानी F बराबर दे रखा है 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। तो विद्युत धारा तो हमें इसमें ज्ञात करनी है, I ज्ञात करनी है, यानी विद्युत धारा। तो प्यारे विद्यार्थी सूत्र होता है कि F बराबर V I L साइन थीटा, ये सूत्र होता है। तो हमें वैल्यू याद करनी है प्यारे विद्यार्थी I की। तो हो जाएगा I बराबर F बटे बता यहाँ पर क्या यानी L V और साइन थीटा। आगे हल करते हैं। बराबर F की वैल्यू है 2.4, L की वैल्यू है आपकी 1 और V की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों 1.2 गुणा साइन थीटा दे रखा प्यारे विद्यार्थी 90 अंश, बराबर ये हो जाएगा आपका 2.4 1 गुणा 1.2 साइन 90 का मान भी प्यारे विद्यार्थी 1 होता है, बराबर ये हो जाएगा आपका 2.4 और नीचे हो जाएगा 1 में 1 की गुणा करेंगे 1 और 1.2 में 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 1.2 आ जाएगा। तो 1 यहाँ से हम कैंसिल करेंगे इसे, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लें और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो बराबर आ जाएगा 2, यानी I बराबर हो जाएगा आपका 2। और धारा का मात्रा क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एम्पियर होता है, यहाँ लिखेंगे आप एम्पियर। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा I बराबर 2 एम्पियर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों।
क्वेश्चन को हल करते हैं। कौन सा लेंस दे रखा? अवतल लेंस। ये दे रखा अवतल लेंस में, यानी कि एफ फोकस दूरी की वैल्यू दे रखी है अवतल लेंस है, तो फोकस दूरी हमारी किस में होगी? माइनस में होगी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें वैल्यू दे रखी है वी, यानी उसका प्रथम, ये वी की वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस के 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें ज्ञात करना है यू का मान ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो दर्पण के सूत्र से, यानी 1/, सूत्र हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, यानी 1/f की वैल्यू कितनी है? -20 बराबर v की वैल्यू दे रखी है -1/, यानी 12 और -1/u। पक्षांतर कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1/u बराबर, इधर को आएगा तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस के, और ये हो जाएगा -1/12। अब आगे हल करेंगे। 1/u बराबर 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका 60। तो 12 पंजे 20 दिया, यहाँ 3 गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60, यहाँ 5 गुणा कर लेंगे, तो 1/u बराबर प्लस के 3 में से माइनस के 5 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2/60। इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 30 बार, यानी -1/30। तो ये आएगा आपका 1/u बराबर माइनस के 1/30। 3 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का u बराबर 30, और ये हो जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 4 मार्च के पेपर, विज्ञान के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से हल कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।